समय आ गया है, मुझे आप दोनों से विदाई लेनी होगी। मेरे पुनः लौटने तक आप दोनों मेरे इसी प्रतिरूप पर विश्राम करें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। देव महादेव शिवा, देव देव महादेव। आओ पार्वती, देव देव प्रस्थान करें। देव शिवा, देव देव। जिस स्थान पर महादेव ने नागदेव और चंद्रमा का त्याग किया, वह स्थल शेषनाग झील के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी अमरनाथ यात्रा के मार्ग में स्थित है। क्या कारण है स्वामी कि आपने अपनी हर प्रिय वस्तु और परिजनों का त्याग कर दिया है? पार्वती, चंद्र रूपी मुकुट पुरुष का अहंकार है और नाग रूपी माला उसका मोह। अतः जब तक पुरुष और स्त्री अपनी सभी भावनाओं, कुंठाओं, अहंकार, लोभ और मोह का त्याग नहीं करते, परस्पर स्नेह अवरुद्ध ही रहता है। और इसी कारणवश मुझे इन सब का त्याग करना पड़ा और इसके फलस्वरूप हम अपने मौलिक अस्तित्व में स्वयं से साक्षात्कार कर सकते हैं। मिलन होने वाला है पार्वती। प्रेम की पराकाष्ठा के मार्ग में पुरुष और प्रकृति एक होने को तत्पर है। प्रेम और प्रेम की अभिव्यक्ति के मध्य सांसारिक भेदों का कोई अर्थ नहीं। किंतु स्वामी, आपने हमारी बहन गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ है, क्या उनका त्याग अनिवार्य नहीं है? अवश्य है। देवी गंगा को कुछ क्षण यहां विश्राम करना होगा। आपके वापस आने तक मैं इस स्थान पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। कल्याण। और अंत में महादेव द्वारा गंगा को त्याग करने वाला स्थान आज भी पंचकर्णी सरोवर के नाम से जाना जाता है।
सर्वथा उचित है स्वामी। पुरुष और प्रकृति का मिलन नैसर्गिक अवस्था में ही होना चाहिए। अब प्रस्थान करें। आपने हमें एक कोप की अनिवार्यता के बिना पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, किंतु ये कैसे संभव है? पार्वती, ये समस्त सृष्टि एक बृहद कोक है। यहाँ हर पल पुरुष और प्रकृति के मिलन से सृजन का कार्य निरंतर चल रहा है। और उल्लेखनीय ये भी कि खंडित सृष्टि से प्राणियों का जन्म अर्थात सृजन का कार्य संभव होता है। किंतु हमें ये समझाइए स्वामी कि यदि सृष्टि का विनाश हो जाए तो इसके जीवों का भी नाश हो जाता है, तो फिर ये कैसे संभव है? संभव है पार्वती। विपदा की स्थिति में पुरुष और स्त्री तत्व दोनों का समागम संभव है, जो कि अविभाज्य। इन तत्वों से उत्पन्न हुई ऊर्जा से सृजन का कार्य निरंतर चल रहा है और हमारे पुत्र का अवतरण इसी अवस्था में होगा। किंतु स्वामी, ये तो एक तांत्रिक क्रिया हुई, इसमें प्रेम का आदान प्रदान कहाँ? नहीं पार्वती, प्रेम इन सभी क्रियाओं का आधारभूत है और प्रेम के अभाव में पुरुष और स्त्री तत्व दोनों का समागम असंभव है। इस समस्त सृष्टि पर तुम आज जो भी घटित होता देख रही हो, उसके कण कण में प्रेम निहित है। इस सृष्टि की परिकल्पना और स्थायित्व का मूल सिद्धांत प्रेम ही तो है। और हमारे पुत्र का जन्म भी प्रेम के आधार पर होगा और यह समस्त सृष्टि कोक की भूमिका निभाएगा। अब भी कोई शंका है तुम्हारे मन में? हाँ,